हम इजाज़त के बगैर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। किसकी इजाजत? आप तो इस हॉस्पिटल के एडमिन हैं। एडमिन ज़रूर हो, मालिक नहीं हूँ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। असल किरदार तक पहुंचे बिना अगर ये बात बाहर चली गई तो हम भी ट्रैप में आ जाएंगे। तुम्हें क्यों लगता है ये काम किसी इंसान का है? लाइक कोई मेडिकल फिनोमेना भी तो। मैंने हर सिनारियो से सोचकर देख लिया है, ये हरकत किसी इंसान की ही है। तो इंसान ऐसा क्यों करे? यही तो पता लगाना है, इसीलिए आपसे इजाजत मांग रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। गो विद इट। थैंक यू। क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो ये फ्लोमीटर आई थिंक रीडिंग सही नहीं आ रही। मैं देख लूं। ये थोड़ा सा ना जोर से घुमाना होता है। हाँ, हो गया। अच्छा, ये पेशेंट थोड़ी देर पहले आया, आधा घंटा हो गया। मैंने इन्हें वाइटल्स दे दिया। मेरे बैंड मुझे ये स्टेबल है, 24 घंटे हो गए। मैं जाकर देखता हूँ पेशेंट। नहीं, तुम रुको, तुम ये कर लो, मैं देख। रोज आता हूँ, ये फुटेजेस देखता हूँ, लाइव बैठ के देखते रहता हूँ। 3 दिन हो गए, अब तक कुछ नहीं मिली। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। शर्वीन ऐसे क्यों खड़ी है? शर्मीन से मरीजों को कोई खतरा नहीं है। शी इज़ वेरी केयरिंग। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर पूरी टीम के नाम देने होंगे तफ्तीश के लिए। कि पूरी टीम के लोगों को बजाय तफ्तीश रखेंगे तो ये हॉस्पिटल तो बंद हो जाएगा। हाँ, जो लोगों की जान ना बचा सके ऐसे अस्पताल का बंद होना ही बेहतर है। क्या बात करती हैं यार। शर्मीन अपने पॉकेट से क्यों निकाल रही है? ये पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही है। आपने कहा था इसे? नहीं। मैंने सब पे शक की, खुद पर भी। फिर आप पे शक नहीं की। कितनी बेवकूफ थी मैं। देखो जरा, इतने मासूम चेहरे के पीछे एक सफाक कातिल खड़ी है। क्यों किया तुमने ऐसा शर्मीन? बोलो, जवाब दो। ठीक है, पुलिस आ रही है, उन्हें तो सब कुछ सच बताना पड़ेगा ना तुम्हें। आप लोग सच मांग तो रहे हैं, लेकिन सच आपसे हजम नहीं होगा। मैं जानना चाहती हूँ, बताओ क्या है सच? मैंने उन सब में से किसी भी मरीज को मारा नहीं, सिर्फ बचाया। This woman is sick. पागल है ये।
सही कह रहे हैं आप, पागल ही हूँ। पागल ही तो होते हैं हम सब, आम मजबूर गरीब लोग। ख्वाब देखते हैं, मेहनत करते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से जब कुछ जोड़ पाते हैं तो एक ही गलती हो जाती है हमसे कि हम यहाँ अपने प्यारों को लेकर आ जाते हैं। हाँ, लोग जिंदगी के लिए आते हैं शर्मीन, मरने के लिए नहीं। लेकिन उनको तो पता था डॉक्टर निदा, उनको पता था मेरी माँ नहीं बचेगी, उनको पता था मेरी माँ मर जाएगी। 4th स्टेज कैंसर से कोई बच पाया है कभी? हाँ, नहीं बचता ना। लेकिन फिर भी ये टेस्ट, वो मशीन, वेंटिलेटर, आईसीयू, स्पेशल वार्ड, 55 दिन में सब ने छोड़ लिया। मैंने बताया था ना आपको, बुटीक था मेरा। पिक गया। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पानी की तरह बह गई और मेरी माँ भी मर गई। कोई बात नहीं, अस्पताल की जेबें तो भर गई। रोज यही होता है, रोज रोज। आप सबको पता होता है कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी रोज सैकड़ों घर बिकते, हजारों लोग कंगाल होते, लाखों ख्वाब मर जाते, मगर फिर भी। लेकिन तुम्हें उन सारे मरीजों के लिए मौत का फैसला करने का कोई हक नहीं था। वो किसी और के प्यारे थे, किसी और के पैसे थे। मगर सबके सब लाइलाज थे, उनका बचना मुमकिन नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके घर वालों को उनके साथ मरने से बचाया। ये तुम्हारा काम नहीं था शर्मीन, तुम्हारा काम था उनका ख्याल रखना, सहारा देना उन्हें। तुम्हें याद है तुम किस तरह सब तो जिंदा करें उन सबको, और उनसे एक दफा जरूर पूछें कि मैंने जो भी किया वो ठीक था या गलत। अगर उनमें से कोई भी मुझे गलत कहे तो मुझे फांसी पे चढ़ा दें। तुम्हें फांसी पे चढ़ाने के लिए ना मुर्दों को जिंदा करने की जरूरत नहीं है। ये अब तुम्हारा मुकद्दर है और ये तुम्हें मिलके रहेगा। कितने किरदार हैं जिंदगी के, कितने किस्से रमा, हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी। डॉक्टर निदा, में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शर्मीन इतनी जालिम होगी। सालिम। तब से अब तक यही लफ्ज दिमाग में गूंज रहा है कि बड़ा जालिम कौन है। टर्मिनली इल मरीजों को मौत की नींद सुला देने वाली शर्मीन, या उनकी मौत से फायदा उठाने वाले अस्पताल। जिंदगी की कहानी यही, धोखा, मोहब्बत, जफा और नमी।